गुरुजी का प्यार जिंदगी गुलजार। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ रॉकिंग होंगे और गुरुजी की कृपा ऐसे ही हमेशा आप सब पर बरसती रहे। आज का ये वीडियो आपका जीवन बदल देगा। बिल्कुल आपने सही सुना, इसमें आपको गुरुजी ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है। बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। और अगर आप इसके आगे नहीं सुनना चाहते हैं तो आप मोस्ट वेलकम हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। बट अगर आप ये वीडियो सुन लेंगे तो आप खुद कहेंगे कि गुरुजी ने आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दे दी है। तो आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज ऐसे ही इंस्पायरिंग वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल इंस्पायरिंग वीडियोस मैं आपके लिए आगे भी लाती रहूं। आप इस चैनल को लाइक, कमेंट, अपना प्यार स्नेह दीजिए, शेयर करिए, क्योंकि मुझे आपके प्यार की और स्नेह की बहुत ज्यादा जरूरत है, आपके साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये चैनल मुझे गुरुजी ने इसी महीने ब्लेस किया है और आप सबके आशीर्वाद के साथ, गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ मैं आप लोगों के लिए गुरुजी के जीवन से रिलेटेड सच्ची घटनाओं पर आधारित, गुरुजी की पुरानी संगत और मेरे अपने जीवन में हुए एक्सपीरियंसेस पर वीडियो बनाती हूं, जो कि आपको बहुत पॉजिटिव करते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं। और आप लोगों के कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स देते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग जब ये लिखते हैं कि आपके वीडियोस की हम वेट करते हैं। बाकियों के जैसे हम पढ़ते थे टाइटल तो हम डर जाते थे, बट आपके जो टाइटल है वो हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती है। इसके लिए तहे दिल से आपका बहुत धन्यवाद। गुरुजी का बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे ये सेवा बख्शी और मैं आप सब लोगों को जैसा आप लोग चाहते हैं ऐसा कर पा रही हूँ, ऐसी गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप तक पहुंचा पा रही हूँ। मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि गुरुजी ने मुझे इस सेवा के लिए चुना है। और अब इस वीडियो में आगे चलते हैं और आप ध्यान से सुनिए कि गुरुजी ने कैसे ब्लेसिंग्स दी और गुरुजी हमें क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को सुनिए और देखिए। तो एक जब ये उस वक्त की बात है जब गुरुजी जो हैं ये फिजिकल फॉर्म में थे भी और फिर बाद में जब नहीं भी थे, तो दोनों वक्त की बात है। तो जब फिजिकल फॉर्म में गुरुजी थे तो एक मैरिड कपल था जो कि बहुत गुरुजी के पास जाता था, जिसमें से आंटी जो थी वो और ये एक ओल्ड संगत का सत्संग है जो कि सच है। तो वो जो आंटी थी वो गुरुजी को बहुत मानती थी। अंकल एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, तो वो बहुत ज्यादा पैसा करते थे। तो जब भी वो कपल जाता था गुरुजी के पास, तो गुरुजी पूछते थे, हाँ 10 की चाहिए तेनू? तो वो हमेशा आंटी यही बोलती थी कि गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखो, मुझे तो बस आप चाहिए। और वो अंकल हमेशा कहते थे मेरा बिजनेस ग्रो करे, मुझे और पैसे मिले, ऐसे ही वो हमेशा अंकल बोलते थे। और आंटी जो थी वो हमेशा ही हर हाल में खुश रहती थी। मैरिड लाइफ में इश्यूज थे, लेकिन फिर भी गुरुजी से हमेशा यही कहती थी कि बस गुरुजी मुझे तो आप चाहिए। लेकिन गुरुजी को तो सब पता है, हमें उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो उन्हें पता था कि ये आंटी को सिर्फ मैं चाहिए और अंकल जो हैं इन्हें सिर्फ पैसा चाहिए। तो सॉरी संगत जी। तो एक बार क्या हुआ, ऐसी लाइफ चलती रही। उसके बाद हम सबको पता है गुरुजी ने गद्दी जो है वो 2007 में ली। नई संगत जिसको नहीं पता है उसको मैं बता रही हूँ कि गुरुजी ने 31 मई 2007 को गद्दी ली। तो 2008 की बात है कि ये जो अंकल हैं उनके बिजनेस में कुछ कमी आ गई और वो नीचे जाने लगा। तो वो अंकल और आंटी की बहुत लड़ाई होने लगी। तो अंकल ने आंटी से कहा कि तू तो कहती थी तेरे गुरुजी ऐसे हैं, तेरे गुरुजी वैसे हैं, तेरे कहने पर ही मैं गुरुजी के पास गया, देख गुरुजी कुछ नहीं कर रहे हैं, तू प्रेयर कर, तू गुरुजी को बोल कि मेरा बिजनेस ठीक कर दे, मेरा बिजनेस बहुत नीचे जा रहा है। मतलब सिर्फ 30% रह गया था, 70% उनका बिजनेस खत्म हो गया था। तो आंटी जी कहती हैं कि आपके कोई कर्म ही कट रहे होंगे, गुरुजी जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। तो बस वो अंकल आंटी की लड़ाई इतनी बढ़ गई कि अंकल ने आंटी के ऊपर मतलब विश्वास करना छोड़ दिया, आंटी से गलत हरकतें करने लग गए। पर फिर भी वो आंटी हमेशा गुरुजी को यही बोलती थी कि गुरुजी मुझे तो आप चाहिए, गुरुजी मुझे तो आप चाहिए। एक दिन क्या हुआ, अंकल की फैक्ट्री में आग लग गई और अंकल भी उस वक्त फैक्ट्री में ही थे। तो बाई चांस अंकल की जो फैक्ट्री है उस दिन वहां पर कोई फंक्शन था, तो आंटी जो है बस वहां पहुंची ही थी और जैसे ही आग लगी आंटी वहां पहुंची ही थी।
तो अंकल जो, और मतलब कि आप ये देखिए संगत जी कि आंटी उस दिन पहुंचने में थोड़ी लेट हो गई, जबकि और अंकल का फोन आया तुम अभी तक आई नहीं, तो आंटी ने कहा बस मैं 5 मिनट में पहुंच रही हूँ, और इतने में कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ तो वहां फैक्ट्री में आग लग गई। अंकल फैक्ट्री के अंदर ही थे और अंकल जल गए पर बच गए। तो उसके बाद अंकल ने आंटी को बोला कि देखो तुम्हारे गुरुजी ने मुझे जला दिया। तो आंटी बोलती नहीं, आपके साथ कुछ गलत भी हो सकता था, लेकिन मेरे गुरुजी ने आपको बचा लिया। तो अंकल कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, तुम गलत बोल रही हो, गुरुजी चाहते तो मुझे, गुरुजी तो तुम कहती हो सब करते हैं, तो गुरुजी चाहते तो मुझे बचा भी सकते थे, लेकिन गुरुजी ने मुझे जला दिया। तो आंटी ने गुरुजी से पूछा कि जैसे हम सबको जो जो गुरुजी से बहुत रिलेटेड है, तो उन सबको पता है कि गुरुजी हमें टेलीपैथी के थ्रू आंसर देते हैं। तो आंटी ने पूछा कि अंकल ने जब बहुत ज़्यादा बोला तो उस पर आंटी ने पूछा कि गुरुजी आपने इनका इतना लॉस पहले किया, फिर इनको जला दिया, मुझे तो पता है मेरे गुरुजी आपने जो किया वो सही किया, बट बार बार ये ऐसे बोल रहे, तो मेरे भी मन में एक क्वेश्चन आया कि गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया, मैं तो आपकी इतनी प्रार्थना कर, आपकी इतनी पूजा करती हूँ, आप पर इतना विश्वास करती हूँ, फिर ऐसा क्यों हुआ गुरुजी। तो जो आंटी को गुरुजी ने आंसर दिया, यहाँ पर आप लोगों के लिए मेन ब्लेसिंग है, और जिन जिन लोगों के पास ये सत्संग आया है, जो जो सुन रहे हैं, वो सब ये सुनिए कि गुरुजी ने आज आपको क्या ब्लेस किया है। तो चलिए आगे सुनिए। तो गुरुजी ने आंटी को कहा कि तुझे मुझ पर बहुत भरोसा है और तू हमेशा मुझे ही मांगा करती थी, हर दुआ में सिर्फ तू ये कहती थी मुझे गुरुजी आप ही चाहिए। तो जब तेरा मुझ पर इतना भरोसा है, इतना अटूट है, तो मैं कैसे टूटने देता। तेरी पति की तो आज आई थी, लेकिन तेरे विश्वास, तेरे भरोसे के कारण ही वो आज बचा है। पर और तेरे में एक और अच्छी बात है, तू कभी किसी के सामने कुछ रोती नहीं है, जो तेरे को रोना है, जो कुछ है तू मुझे बोलती है। तेरी रिश्तेदारी हो गई, तेरा कोई भी फ्रेंड सर्कल हो गया, तू किसी को कुछ भी नहीं बताती है। तेरा भरोसा मुझ पर कभी डवाडोल नहीं होता। तो जब तेरा भरोसा मुझ पर डवाडोल नहीं होता तो मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। तू इधर उधर झांकियां नहीं मारती है, तू बस 1 and 1 ओनली मेरे पर भरोसा करती है। तो मैं तेरा भरोसा कैसे टूटने देता, मैं तेरा सुहाग कैसे उजड़ने देता। इसकी तो आई थी, लेकिन तेरा भरोसा मुझ पर इतना ज्यादा था, तेरा विश्वास मुझ पर इतना ज्यादा था कि मुझे इसे लाइफ ब्लेस करनी पड़ी, नहीं तो आज ये जल के मर जाता। तो साथ संगत जी, हमेशा एक बात याद रखिए, गुरुजी ये कहते थे कि दर दर भटकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप अपने गुरु पर विश्वास करिए। गुरु के होते हुए आपके साथ कोई कुछ नहीं कर सकता। गुरु एक बहुत बड़ी ताकत है, और अपना सिर्फ दुख जो है वो गुरु के आगे बोलो। आपको ये पता होना चाहिए कि रब को हमारे एक एक आंसू के बारे में पता होता है, और हमारे एक एक आंसू से रब दुखी होता है। दुनिया तो सिर्फ हमारे साथ मतलब के लिए जुड़ी होती है। हमारा कितना भी दिल भरा हो, हमें सिर्फ अपने रब से बोलना चाहिए। रब को हमारी कद्र है, वो हमारे कर्म काट रहे हैं। आप हमेशा एक बात सुनते होंगे, और ये सच है कि 90% कर्म जो है वो हमारे गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं, हमें तो सिर्फ 10% काटना पड़ता है। और आप हमेशा एक बात और याद रखिए कि हर सवेरे के बाद सुबह जैसे आती है, वैसे ही हर दुख के बाद सुख भी आता है। अपनी झोली सिर्फ उस रब के आगे फैलाओ, और जिस दिन वो रब आपकी झोलियां भरेगा, उस दिन झोलियां छोटी पड़ जाएंगी। इतनी खुशी देगा, आपके नसीब में इतनी ज्यादा चमत्कार से भरा हुआ सुबह बहुत जल्दी वो लेके आएंगे। गुरुजी के सामने सिर्फ नतमस्तक हो, गुरुजी के आगे अपनी बातें करो, किसी दुनिया के इंसान से अपनी बातें मत करो, उम्मीद सिर्फ गुरुजी से रखो, किसी को कोई परवाह नहीं करो, उस मालिक का नाम लो और आगे बढ़ो। गुरुजी आपकी झोलियां इतना खुशियों से भरेंगे, इतनी खुशियों से भरेंगे, इतनी ब्लेसिंग्स देंगे कि आपकी झोलियां छोटी पड़ जाएंगी। तो साथ संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे ये टेलीपैथी करके, जब मैंने शाम को जोत जगाई है, तो बस मुझे ये आदेश दिया है कि ये मैं सत्संग आप सब लोगों से शेयर करूं, और आप सब लोगों को बताऊं कि जब गुरु के ऊपर आपको विश्वास होता है, तो आप हमेशा गुरुजी से गुरु को ही मांगते हो। गुरुजी मुझे आप ही चाहिए, और आप और कुछ नहीं मांगते, तो गुरुजी की जिम्मेदारी बन जाती है आपके उस भरोसे का विश्वास रखना। तो साथ संगत जी, हमेशा एक बात याद रखिए, इस जिंदगी को सेलिब्रेट करिए। ये जिंदगी हमें बहुत नसीबों से मिली है। सो सेलिब्रेट योर लाइफ, और हमेशा याद रखो,
जिस रब के ऊपर आप भरोसा करते हो, जिस गुरु जी के ऊपर आप भरोसा करते हो, कैसी भी सिचुएशन आ जाए आपका भरोसा डवाडोल नहीं होता, तो गुरु जी की जिम्मेदारी बन जाती है आपके भरोसे की लाज रखना, और गुरु जी हमेशा वो करते हैं। तो संगत जी, आज के इस सत्संग से मुझे उम्मीद है आप लोगों को जीवन का बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली होगी, और अब आप लोगों का प्यार भी मुझे इस तरह मिलते रहे। और मैं गुरु जी के महामंत्र के साथ अपने इस सत्संग को विराम देके अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का प्यार, जिंदगी गुलजार।